हेलो दोस्तों, हम लोग अब पढ़ेंगे रेडियस, एनाटॉमी ऑफ रेडियस एंड डिटेल्स डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हम रेडियस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए रेडियस के बारे में आगे बढ़ते हैं। ये लिटल बोन है फोरआर्म का। ये लॉन्ग बोन है, होमोलोगस होता है। टिबिया जो लोअर लिम्ब में होता है, टिबिया का होमोलोगस होता है। इसका पार्ट्स होता है अपर इंड, शाफ्ट एंड लोअर इंड। नेपोडियम में होता है हेड होता है सर्कुलर होता है, डिस्क शेप होता है, सर्कुलर होता है, डिस्क शेप होता है, आर्टिकुलेट विद कैपिचुलम होता है, हिंडस से होता है। नेक होता है, रेडियस का नेक होता है और रेडियल ट्यूबरोसिटी होता है। ये रहा रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, शाफ्ट ऑफ रेडियस में देखेंगे 3 बॉर्डर होता है, इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, एक्सटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। मीडियल बॉर्डर को इंटोसियस बॉर्डर भी बोलते हैं क्योंकि ये इंट्रोसियस मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, अल्लाह से। 3 सरफेस होता है, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। इंटीरियर सरफेस होता है, पोस्टीरियर सरफेस होता है और लेटरल सरफेस होता है। इंटीरियर सरफेस में फ्लेक्सर डिजिट और लॉन्गस का ओरिजिन होता है। पोस्टीरियर सरफेस से एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन होता है और लेटरल सरफेस पे पोर्नेटेड टेरिस का इंसर्शन होता है। इसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे लोअर एंड पे। लोअर एंड ऑफ रेडियस, इसमें एक एस्टुलाइड प्रोसेस होता है, ये वाइडर होता है और इसमें 5 सरफेस होता है, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लेटरल एंड इंफीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे ओसिफिकेशन पे। रेडियस का ओसिफिकेशन में प्राइमरी सेंटर होता है जो कि शाफ्ट में होता है, 8th वीक ऑफ इंटरन लैप में अपेयर होता है। सेकेंडरी सेंटर 2 होता है, लोअर एंड पे होता है और एक अपर एंड पे होता है। 2 सेकेंडरी सेंटर में पहला सेकेंडरी सेंटर फर्स्ट ईयर में अपेयर होता है और अपर एंड पे जो होता है वो 4th ईयर में अपेयर होता है। फ्यूजन कंप्लीट होता है 16 साल में। अब इसका एनाटॉमिकल पोजीशन देखेंगे और साइज डिटर्मिनेशन देखेंगे। एनाटॉमिकल पोजीशन में सबसे पहले देखेंगे नैरो डिस्क शेप जो हेड होगा अपर एंड पे होगा। शार्पेस्ट बॉर्डर ऑफ शाफ्ट जो मीडियल बॉर्डर होता है, शार्पेस्ट बॉर्डर होता है जो मीडियली होगा। और स्टेलाइड प्रोसेस जो होता है लोअर एंड पे वो लेटरली होगा। अब ब्लड सप्लाई देखेंगे हम लोग किसका, रेडियस का। न्यूट्रिएंट आर्टरी होता है, इंटरसन अपर 1/3 में होता है, मेटाफेशियल एंड एपीफेशियल ब्रांचेस भी जो रिच सप्लाई का काम करता है। मसल अटैचमेंट देखेंगे हम लोग। अपर एंड पे होता है बाइसेप ब्रेकियाई जो रेडियल ट्यूबरोसिटी पे अटैच रहता है, जो रेडियल ट्यूबरोसिटी पे अटैच होता है। शाफ्ट में देखेंगे प्रोनेटेड टेरिस लेटरल सरफेस पे अटैच होता है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस एंटीरियर सरफेस पे होता है। सुपीरियर अपर एरिया ऑफ लेटरल सरफेस पे होता है, अपर लेटरल एरिया में होता है। एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस पोस्टीरियरली होता है। और लोअर एंड पे देखेंगे तो प्रोनेजर क्वाड्रेटस होता है एंटीरियर एंड डिस्टल पे। जॉइंट में देखेंगे तो एल्बो जॉइंट ह्यूमरो रेडियल जॉइंट होता है, अपर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, सॉरी अपर सुपीरियर होता है और इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, रिस्ट जॉइंट होता है जो स्फेनॉइड और लूनेट बोन के साथ रिस्ट जॉइंट बनाता है। क्लिनिकल एनाटॉमी में हम लोग देखेंगे कॉलेज फ्रैक्चर जो डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर होता है और जो डिस्टल सेगमेंट होता है डोर्सल डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी बोलते हैं, इसकी डिनर फॉर्क डिफॉर्मिटी होता है। स्मिथ फ्रैक्चर में होता है कि डिस्टल रेडियस का फ्रैक्चर इसमें भी होता है लेकिन इसमें भोलर डिस्प्लेसमेंट होता है, भोलर डिस्प्लेसमेंट। गिलियाजी फ्रैक्चर में रेडियस शाफ्ट का फ्रैक्चर होता है और डिसलोकेशन ऑफ डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट का डिसलोकेशन होता है। रेडियल हेड का फ्रैक्चर होता है, ये कॉमन होता है इनफूस में, पेनफुल होता है प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों